नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, समझाता है। इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, किस तरह से मार्केटिंग करनी है, किस तरह से बायर फाइंड करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसके साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं इंडिया से मोबाइल फोन से एक्सपोर्ट करने के बारे में। जी हां दोस्तों, जैसा कि अभी आपको पता है, इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। कई सारी बड़ी कंपनीज, इवन एप्पल वगैरह काफी सारी बड़ी कंपनीज के मोबाइल जो है हमारे यहां इंडिया में ही बनने लगे हैं और वो प्रोडक्ट यहां से अच्छे खासे एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो अगर आपको सीखना है कंप्लीटली मोबाइल का एक्सपोर्ट तो इस वीडियो को एंड तक देखें, जिससे आपको समझ में आए कि किस तरीके से आपको इस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मोबाइल फ़ोन का इंडिया जो है अब बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। डिफरेंट ब्रांड जो है बाहर से, फॉरेन कंट्रीज से यहाँ इंडिया में आ रहे हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं और यहाँ पे जो है अपने प्रोडक्ट को बना रहे हैं। तो इंडिया में वो प्रोडक्ट अब सस्ते पड़ने लगे हैं। पहले जो प्रोडक्ट हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, फिर यहाँ सेल होता था तो वो महंगा रहता था। अब उसको एक्सपोर्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इवन आप बिलीव करोगे, अब इंडिया से भी उल्टा दुबई के अंदर एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ये एक्चुअल डेटा से मैं आपको बता रहा हूँ। आईफोन वगैरह जो है अब इंडिया से भी आगे एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। तो ऐसे जो प्रीमियम प्रोडक्ट है, मोबाइल फोन से एसेसरीज है, तो आप ये सारे प्रोडक्ट जो है फॉरेन कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा पैसा आप यहां पे कमा सकते हैं। तो मोबाइल फोन के चैप्टर की बात करें तो दोस्तों ये 85 चैप्टर में आपका आता है और इसका HSN कोड जो है 85171211 के अंदर आपका ये रहेगा। जब भी आप इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको ये वाला HSN कोड डालना है। तो उसके साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया से जो अभी एक्सपोर्ट हुआ है 2022-23 के अंदर, तो यू वॉन्ट बिलीव 90,000 करोड़ रुपए का मोबाइल फोन्स का जो है एक्सपोर्ट हमारे यहां से हो रहा है, 90,000 करोड़ का। इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1,20,000 करोड़ का जो है एक्सपोर्ट अब तक हो चुका है, जिसमें से अकेला एप्पल जो है 50% शेयर होल्ड करता है। आप सोचिए, इंडिया में एप्पल बन रहा है, एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एप्पल मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और 50% जो टोटल इंडिया का एक्सपोर्ट है उसमें 50% जो है वो इंडिया से ही मोबाइल एक्सपोर्ट हो रहा है। तो आने वाले टाइम में आपको फॉरेन में जो मोबाइल सस्ते मिलते हैं ना, आप सोचते हैं कि भाई दुबई में सस्ता मिल रहा है ये वो, तो यहां से वहां जाके वो प्रोडक्ट अब सस्ता नहीं पड़ने वाला है अब, क्योंकि अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है और इंडिया से प्रोडक्ट जो है काफी सारी कंट्रीज में अभी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इंडिया जो है 30 से 50 कंट्री के अंदर अभी एक्सपोर्ट कर रहा है और काफी इसको कंटिन्यूसली ग्रो किया जा रहा है। और साथ में अगर बात करें तो इंडिया के टॉप इंपोर्टर कंट्रीज की बात करें जो इंडिया से जो है मोबाइल को इंपोर्ट कर रही है, तो सबसे नंबर 1 पे है जो UAE है, उसके बाद आपका USA आता है, उसके बाद है UK, नीदरलैंड और इटली। तो इन कंट्रीज के अंदर जो है आपका प्रोडक्ट जो है अभी एक्सपोर्ट हो रहा है। तो आपको अगर पूरी लिस्ट चाहिए कंट्रीज की तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, किन किन कंट्रीज के अंदर आपका मोबाइल फोन एक्सपोर्ट हो रहा है, किन कंट्रीज में हम मोबाइल फोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप भी जो है इस प्रोडक्ट का बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों। ब्रांड से बस आपको कोलैबोरेट करना है, ब्रांड का मोबाइल डायरेक्टली आपको एक्सपोर्ट करना है। कोई मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत नहीं, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपके पास सारे सर्टिफिकेशन उस ब्रांड के रहेंगे और आप जो है आराम से जो है इजिली उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। बस आपको ढूंढना है बायर, जो एक मोबाइल शॉप्स की दुकानें होती है या कोई भी बड़ा शोरूम्स वगैरह होता है, उनसे कांटेक्ट करना है और आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है। तो बहुत अच्छे जो है आंकड़े मैंने आपको बताया कि 90,000 करोड़ की लास्ट ईयर की सेल थी और 1,20,000 करोड़ की अभी तक सेल हो चुकी है और उसमें 50% शेयर एप्पल का है। तो आप देखिए कि एप्पल के मोबाइल भी अब इंडिया से काफी अच्छे एक्सपोर्ट होने लगे हैं। Xiaomi वगैरह के मोबाइल यहां से काफी अच्छे हो रहे हैं, मोटोरोला के मोबाइल भी एक्सपोर्ट होते हैं यहां से। तो मेरे को काफी सारे मैन्युफैक्चरर जो मुझसे कांटेक्ट करते हैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के साथ में, तो उनके मोबाइल काफी अच्छे यहां से इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो अब काफी सारी कंपनी जो है अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है इंडिया में एस्टेब्लिश कर रही है और उसके बिहाफ पे वो इंडिया से फिर यहां से एक्सपोर्ट भी कर रही है। तो काफी अच्छा जो है इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है। ये जो बिजनेस है 100% की रेट से ग्रोथ कर रहा है। तो आप इस बिजनेस में आ सकते हैं। अगर आपको सीखना है कंप्लीटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसके अंदर मैं आपको सिखाता हूं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से मार्केटिंग करनी होती है, किस तरीके से बायर फाइंड करना होता है, मैं किस तरीके से एक्सपोर्ट करता हूं, मैं क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता हूं, मैं कैसे बायर फाइंड करता हूं, ये
ये भी आपको प्रैक्टिकली और लाइव हमारी क्लास में बताया और समझाया जाता है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं 7 डेज ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगर आपको इंडिया से मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इसमें लगेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले जीएसटी सर्टिफिकेट आपको इसके अंदर ले लेना है। जीएसटी के बाद आपको जो है बैंक से एडी कोड लेटर लेना होता है। उसके बाद जो है आपको अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के बाद जो है आपको आरसीएमसी लेना है। उसके बाद जो है आपका जो दूसरे डॉक्यूमेंट बनते हैं, कमर्शियल इनवॉइस वगैरह, शिपिंग बिल वगैरह, फ्यूमिगेशन, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन और साथ में जो है आपका बिल ऑफ लेडिंग। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट जो है आपके एक्सपोर्ट के अंदर बनते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट पहले से बना के रखने, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वगैरह के सर्टिफिकेट, और नॉन हैजार्डस कार्गो का आपको एक लेटर भी लिख के देना होता है। वो शिपिंग लाइन खुद आपको देती है, उस पर अपनी कंपनी के लेटर हेड पे बना के आप उसको देते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहते हैं। जब ये डॉक्यूमेंट आपके बन जाएंगे तो अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रोसीजर की, कि इंडिया से अगर आपको मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करने हैं तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा। दोस्तों सबसे पहले आपको एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको कंपनीज के साथ टाइप्स करने हैं, जिस भी कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करते हैं, एनओसी भी आप ले सकते हैं और आप डायरेक्टली भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो भी कंपनी का मोबाइल आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो उसका आप एनओसी ले सकते हैं और उसके भी पे फिर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए आप फर्म का एक नाम डिसाइड करें, जीएसटी सर्टिफिकेट बनाएं, बैंक में उसका करंट अकाउंट ओपन करें। करंट अकाउंट आप उसी बैंक में करें जहां पे आपको ऑथराइज्ड डीलरशिप कोड मिल जाए, साथ में जो वो बैंक जो है वो फॉरेन एक्सचेंज का लेन देन करती हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम देखती हो, उसी बैंक के अंदर एक डेडिकेटेड फॉरेन एक्सचेंज का डिपार्टमेंट होना चाहिए। उन्हीं बैंकों में आप जो है अपना अकाउंट ओपन कराएं। उसके बाद जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ले लेना है। उसके बाद दूसरे बीआईएस वगैरह के सर्टिफिकेट है या आपका दूसरा आरसीएमसी वगैरह सर्टिफिकेट है, ये सब सर्टिफिकेट आपको ऑब्टेन करने हैं। उसके बाद जब आप बैंक से एडी कोड लेटर लेते हैं, उस लेटर के बिहाफ पे आपको पोर्ट रजिस्ट्रेशन, आइस गेट रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ये रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे आपको एक्सपोर्ट का कंप्लीटली सेटअप करके देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन सब हम करवा के देते हैं। आप जब रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेते हैं उसके बाद जो है आप पोर्ट के ऊपर एक सीएचए अपॉइंट करते हैं, उससे उसके क्वेश्चंस पूछते हैं। आप मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आप यहाँ पे अपनी सेलेक्ट करके रखेंगे, भाई कितने बॉक्सेस जो है या कितने मोबाइल के पीसेज आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं मिनिमम। उसके बाद उसका क्वेश्चन आप सीएचए वगैरह से लें और उसके बाद जो है अपना बायर ढूंढना चालू करें, मार्केटिंग करना चालू करें प्रोडक्ट्स की, और फिर जब भी आपको बायर मिलता है उसको अपना परफॉर्मा इनवॉइस बना के दें, उससे उसका आप पेमेंट डलवाएं। जब आपका पेमेंट हो जाएगा फिर मटेरियल को आप डिस्पैच करें। पोर्ट पे जब मटेरियल आपका पहुंचता है तो आपका सीएचए उसका सारा कस्टम क्लियरेंस वगैरह कराता है, दूसरे सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंटेशन, सर्टिफिकेट ऑरिजिन वगैरह ये जो भी है वो आपका बनाता है, और उसके बाद वो मटेरियल जो है आपका शिप हो जाता है। शिपिंग आप बाय एयर कर सकते हैं और बाय शिप भी कर सकते हैं, दोनों मोड से आप शिपिंग इसमें कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपके पास डॉक्यूमेंट आता है, बाय एयर किया तो एयरवे बीएल आता है, बाय सी किया तो सीवे बीएल आता है। जब ये डॉक्यूमेंट आपके पास आते हैं तो फिर ये डॉक्यूमेंट आपको बायर को कुरियर करने होते हैं। जब बायर के पास ये डॉक्यूमेंट पहुंचते हैं और शिपमेंट पहुंचता है तो बायर अपना मटेरियल वहां पे डॉक्यूमेंट दिखा के छुड़ा लेता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका ये एक्सपोर्ट का प्रोसीजर यहां पे कंप्लीट होता है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं तो कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए जो आपको प्रैक्टिकल वे में पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाता है, या आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पूरा सपोर्ट हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो उसके लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसपे हम डेली बेसिस पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जानकारी आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।